तो हर साल हजारों लड़के बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर में ही बहुत सारे स्टूडेंट्स रिग्रेट करने लगते हैं। तो क्या नर्सिंग बॉयज के लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन है या सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट? तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी रियलिटी बताऊंगी, तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स के रिव्यूज अटैच कर दूंगी जो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं उनके। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट कि लड़के बीएससी नर्सिंग चूज क्यों कर रहे हैं, वो इस करियर पाथ की तरफ जा क्यों रहे हैं, बेसिकली एडवांटेजेस क्या क्या हैं। पहली, गवर्नमेंट जॉब की सिक्योरिटी। अगर आपने 4 साल का ये डिग्री कंप्लीट कर लिया तो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हो जाती हैं। बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो आप दे सकते हो, विच इज नॉर्थ सेट हो गया, ईएसआईसी हो गया, डीएसएसबी हो गया, आरआरबी हो गया। ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं जो आप दे सकते हो और अपने लिए एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर सकते हो। सेकेंड थिंग कि अब्रॉड की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा ओपन हो जाती है, ऐसा उन्हें लगता है। 2 लाख 3 लाख रुपए पर मंथ सैलरी हो जाएगी, अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस हो जाएगा, बाहर अब्रॉड में सेटल हो जाएंगे। सो द थर्ड थिंग इज स्टेबल करियर ऑप्शन। सी, हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे ट्रेन प्रोफेशनल्स की हमेशा जरूरत पड़ती है। तो अगर आपने एक अच्छा खासा स्किल सीख रखा है, आपने अपने क्लिनिकल्स में बहुत ध्यान दिया है, अच्छे से हर चीज सीखी है, तो ट्रस्ट मी आप कभी भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहोगे फॉर श्योर, क्योंकि ये हेल्थ केयर में हमेशा हमेशा जरूरत पड़ती है एक स्किल्ड वर्कर की। फोर्थ थिंग इज कि इट्स अ फास्ट करियर ग्रोइंग ऑप्शन। लाइक आप 4 साल की कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही आप प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हो और अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। सो दीज आर द एडवांटेजेस कि आपको बीएससी नर्सिंग करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं बीइंग एज अ बॉय ऑल्सो। बट क्या आपको ये सारे एडवांटेजेस जानने और सुनने के बाद एडमिशन ले लेना चाहिए? सो द आंसर इज नो, बिकॉज बहुत सारा ऐसे रियलिटी है, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं स्पेशली फॉर बॉयज जो आपको नहीं पता या आपको कोई नहीं बताएगा। या अगर मैं ये बताऊंगी, इस बारे में बात करूंगी, हो सकता है मुझे बहुत नेगेटिव कमेंट्स आए और डिबेट्स भी हो, बट आई एम रेडी फॉर दिस। आई विल टेल यू कि ऐसा क्या है, क्या होता है नर्सिंग में, जो रियलिटी है जो बच्चे फेस करते हैं फर्स्ट ईयर के बाद ही रिग्रेट भी करते हैं, विच इज आई एम बीइंग अ बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट, समटाइम्स आई ऑल्सो रिग्रेट। लड़कों के लिए तो स्पेशली और भी डिफिकल्ट हो जाता है। सो लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन सारे टॉपिक्स के बारे में। फर्स्ट रियलिटी इज 80-20 रेशियो। यस, गवर्नमेंट जॉब को तो आपने सबने बता दिया कि बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स हैं, हम गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, बट उसमें आने वाले कॉम्पिटिशन का क्या? 80% सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन्स एंड ओनली 20% सीट्स। जो इंडिया का टॉप मोस्ट हॉस्पिटल है एम्स, जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है विच इज नॉर्थ सेट, सबसे बड़ा एग्जाम है, मोस्टली सब इसी के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं नर्सिंग ऑफिसर ज्वाइन करने के लिए एम्स में। एंड उसमें 80-20% रेशियो है, 80-20 का। 80% सीट्स आर रिजर्व फॉर गर्ल्स एंड 20% सीट्स आर ओनली फॉर बॉयज। जस्ट थिंक कि कितना ज्यादा कंपटीशन है फॉर बीइंग अ बॉय इन बीएससी नर्सिंग अगर आपको गवर्नमेंट सीट लेनी है तो। और इवन ये रेशियो आपको अपने क्लास में भी देखने को मिलेगा, यानी 80% सारी लड़कियां होंगी एंड सिर्फ 20% बॉयज होंगे। अगर 100 बच्चे भी बैच में हैं तो सिर्फ 10 या 20 लड़कियां होंगे, बाकी सारी लड़कियां होंगी। अगर आप अपने पढ़ाई के लिए फोकस्ड हो तो इसमें कोई बड़ी बिग डील नहीं है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड मेजर रियलिटी विच इज रिस्पेक्ट। बहुत ज्यादा डिबेट्स हैं इस टॉपिक पे, तो लेट्स सी। बीइंग अ गर्ल, मुझे भी बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है कि यहाँ डिसरिस्पेक्ट तो है, बट लड़कों के लिए ये और भी ज़्यादा है। हो सकता है कि डॉक्टर्स या हॉस्पिटल सेटिंग में जितने लोग हैं आपकी स्किल्स को देखते हुए वो आपको रिस्पेक्ट दे सकते हैं, आपके आसपास के लोग आपको दे सकते हैं क्योंकि वो आपको जानते हैं कि आप कितना अच्छा काम करते हो या सब कुछ। बट the society will always judge you for being a boy as a nurse staff, and trust me, these are real। ये आपको फेस करना पड़ेगा being boy nurse, very 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 tough। लड़कियों के लिए भी है, मैं ये कहूंगी, ऐसा नहीं है। सी, बहुत सारे ये डिपेंड करता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, आपके इन्वायरमेंट पे डिपेंड भी करता है, बट मैंने जितना देखा है या फिर जितना लोगों से बात करके पता चला है या डिफरेंट हॉस्पिटल्स का मुझे पता चला है, तो ऑब्वियसली नहीं है, इंडिया में तो नहीं है फॉर श्योर। सो दिस वाज द मेजर थिंग कि सोचना चाहिए एक बार। ओके, सो द थर्ड मेजर इशू इज सैलरी। 15 to 20,000 is the starting salary in private hospital of being a nurse। अगर आपने 4 साल की ग्रेजुएशन जैसे ही कंप्लीट करी, अगर आप प्राइवेट तुरंत ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हो या अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस लेने के लिए भी कर रहे हो, तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 15 से 20 हज़ार रुपए ही होगी। जब तक आपको एक गवर्नमेंट नहीं मिलता है जॉब या फिर आप तक अब्रॉड नहीं शिफ्ट होते हो, तब तक आपको एक अच्छी सैलरी कभी भी नहीं मिलेगी बीइंग अ नर्स।
तो सैलरी इज अ मेजर इशू। एंड जैसे लड़कों के लिए तो काफ़ी कम है, बीइंग अ गर्ल भी काफ़ी कम है, बट दे कैन मैनेज। बट एक लड़के को पूरी फैमिली संभालनी होती है, तो 20-25 हज़ार रुपये बहुत बहुत लो है। सो द फोर्थ इशू इज अब्रॉड अपॉर्चुनिटी। जो लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छी सैलरी है और वर्क लाइफ बैलेंस है, विच इज राइट, बट उसके वहाँ पहुँचने तक का जो प्रोसेस है, लैंग्वेज टेस्ट, बहुत सारे लाइसेंसिंग एग्जाम्स हैं वो आपको क्रैक करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। एंड अब तो बहुत सारी कंट्रीज लेना बंद भी कर रही हैं कि सी अगर वो बाहर के फॉरेनर्स को ही अपने कंट्री में जॉब देने लग जाएंगे इतने ज़्यादा, तो उनका क्या होगा, लाइक उनके पीपल कहाँ, वो तो अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे ना। तो अगर आप अब तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे चैलेंजेस के बाद भी लड़के बीएससी नर्सिंग कर क्यों रहे हैं। सो द आंसर इज वेरी सिंपल। अगर आप प्लानिंग के साथ करते हो तो बीएससी नर्सिंग इज अ वेरी गुड करियर ऑप्शन हो सकता है। सी लेट्स डिस्कस वन बाय वन। हमने गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में डिस्कस कर लिया, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप गवर्नमेंट में जॉब ले सकते हो, अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज भी कहीं ना कहीं है पॉसिबल। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपके लिए ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मास्टर्स करने का भी ऑप्शन है। आप पीएचडी कर सकते हो, फैकल्टी बन सकते हो, एज अ टीचर बन सकते हो, टीचर ज्वाइन कर सकते हो कॉलेजेस में, प्रोफेसर की तरह ज्वाइन कर सकते हो। एंड इसके अलावा आप एडमिनिस्ट्रेशन में भी जा सकते हो। तो आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा ओपन अप हो जाती हैं। अगर आप एक स्टाफ नर्स नहीं बनना चाहते हो, ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं फेस करना चाहते हो, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाओ। ओके, सो द फाइनल क्वेश्चन इज कि क्या लड़कों को बीएससी नर्सिंग करना चाहिए? सो द आंसर इज यस, पर हर किसी को नहीं। सी जस्ट बिकॉज किसी ने आपको ये बोल दिया कि 2 से 3 लाख रुपए सैलरीज है अब्रॉड में, या गवर्नमेंट सीट मिल ही जाएगी, और या फिर कहीं एडमिशन नहीं मिला, तो आप रिग्रेट करोगे बाद में चल करके। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप रिग्रेट करोगे। तो पहले प्रॉपर्ली रिसर्च करो, देखो कि किस चीज में आपका इंटरेस्ट है, बच्चों से बात करो, पहले डिसाइड करो, जल्दबाजी मत करो बिल्कुल भी, फिर एडमिशन लो आराम से। नाउ मैं आपके रेफरेंस के लिए कुछ बच्चों की अटैच कर रही हूँ वीडियो, आप देख लो कि उनका क्या ओपिनियन है इस बारे में। क्या हमें बीएससी नर्सिंग करनी चाहिए? इस पे बहुत सारे जनों के अलग अलग ओपिनियन रहेंगे, बट मैं अपना ओपिनियन शेयर करना चाहूँगा कि यस, डेफिनेटली बीएससी नर्सिंग या फिर कोई भी नर्सिंग कोर्स, जीएनएम हो चाहे कुछ भी हो, हमें नर्सिंग करनी चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से अभी जनरेशन चल रही है, मुझे नहीं लगता कि किसी में इतने ज़्यादा पेशेंस है कि हम 28 की उम्र तक, 30 की उम्र तक रुके तब जाके हमें कुछ अच्छा इनकम, सोर्स ऑफ इनकम मिले। बट नहीं, अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हो, मतलब अगर आपको जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल होना या फिर जल्दी से जल्दी कोई भी सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, चाहे वो 22 की उम्र में, 23 की उम्र में, सो डेफिनेटली बीएससी नर्सिंग इज़ वेरी वेरी गुड कोर्स। क्योंकि इसमें बस आप जैसे हम 12th पास होते हैं, फॉर एग्जांपल हम शायद से तब 18 साल के होते, तो जैसे मैंने 12th पास किया था 2018 में, तो 2019 में ही मैंने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लिया था। एंड 2022 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट भी हो गया था, मतलब मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई थी। एंड 2023 में ही मुझे फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब मिल गई थी, एंड विद द वेरी गुड पैकेज। आई मीन मंथली सैलरी तो आपको पता है ग्रॉस 1 लाख कर ही जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। बट उससे भी पहले जैसे मैं पास आउट हुआ था, मुझे इमीडिएटली एक प्राइवेट कॉलेज में एज अ ट्यूटर जॉब भी मिल गया था। हाँ, बट अब प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आपको तुरंत जॉब मिल जाएगा। अभी तो कुछ कुछ स्टूडेंट सेकेंड थर्ड ईयर से ही जॉब कर लेते हैं। एंड इसके अलावा इसमें स्कोप्स भी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे एग्जाम्स निकलते हैं, बहुत सारे वैकेंसीज निकलते हैं। सो उस पीओवी से भी बहुत अच्छा है। एंड अगर आपको फॉरेन में जाना है तो भाई आपको तो लॉटरी लग जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी ही 2-2.5 लाख से शुरू होती है। सो एंड इसके अलावा हाँ, थोड़ा सा लड़कों के लिए मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 80-20 रेशियो है। बट उसमें भी मुझे लगता है कि अगर 6-7 महीने कंसिस्टेंटली डेडिकेटेडली पढ़ाई कर लो तो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। So hi everyone, and my name is Shashank, and I'm a first year BSc nursing student, going to be in the second year in a few days. So question of the day is that should boys do BSc nursing or not? So personally, I think that it's a very good field. It have a lot of roots, a lot of have a very good future. I think nursing profession needs more male nursing people, because I think this profession is actually saturated, and I think जहाँ पर male and female एक साथ आके काम करते हैं, there is definitely evolution in the medical practices. There is a lot of research that goes on in, but in general in India if you want to like settle with BSc nursing, the one of the issues that comes in is that कि जो 80-20 का रेशियो है काफी सारी जगह पर एक्चुअली वैलिड है, नॉट इवन लाइक इन एम्स ऑल्सो। काफी सारे गवर्नमेंट नर्सिंग एग्जाम्स भी ऐसे होते हैं जहाँ पर 80-20 का रेशियो चलता है, विच मेक समटाइम्स नर्सिंग फॉर बॉयज नॉट दैट वेलकमिंग। मतलब आप वर्क करोगे, आप सब चीजें करोगे, आपको कभी कुछ इतना खास फील नहीं होने वाला है। लेकिन जब आप एक्चुअल अपॉर्चुनिटीज के लिए में जॉब ढूंढने जाते हो, तो उस टाइम पर हल्का सा डिस्क्रिमिनेशन चूज हो जाता है इशू। इसलिए कितनी बार होता है कि
लाइक बहुत अच्छा पढ़ने के बाद भी कुछ लड़के, क्योंकि 20 रेशियो है, ऑब्वियसली कैटेगरीज लगती हैं वहां पर भी, सो एक बीइंग जनरल आई थिंक दैट की थोड़ा सा इशू हो जाता है। अब मुझे कमेंट्स में ऑनेस्टली बताना कि अगर आप एक बॉय हो और बीएससी नर्सिंग करने का सोच रहे हो तो आपका जेन्युइन रीजन क्या है, गवर्नमेंट जॉब या अब्रॉड अपॉर्चुनिटी या कोई और रीजन। मैं जेन्युइनली सारे कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करूंगी और रिप्लाई भी करूंगी। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी ऐसे दोस्त या आपके छोटे भाई बहन को हेल्प कर सकती है या वो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने वाले हैं तो उनके साथ जरूर शेयर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।